वेलकम बैक। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये आपका चैप्टर नंबर 4 है और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। यहाँ से एक तरह से आधारभूत फाउंडेशन रखी जाती है अगली कक्षाओं के लिए। केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, जिसमें हम अध्ययन करते हैं कार्बन के यौगिकों का। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जैसा आप जानते हैं कि कार्बन एक ऐसा धातु है जो सर्वोत्मुखी प्रकृति का होता है कि वो काफी जगह आपको मिलेगा, चाहे मानव शरीर हो, पेड़ पौधों का शरीर हो, तो हर जगह कार्बन तत्व मौजूद है। कार्बन के अंदर कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं और कार्बन के अपरूप भी पाए जाते हैं प्रकृति में। तो कार्बन के कुछ गुण हैं जो इसको सर्वोत्मुखी प्रकृति का कहलाने में मदद करते हैं। पहले जान लेते हैं कि कार्बन जैसे भू प्रॉपर्टी में कार्बन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे 0.02%। बाइकार्बोनेट कार्बोनेट के रूप में होता है मुख्यतः पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में। लेकिन वायुमंडल में जो कार्बन है वो आपका CO2 के रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में, और उसकी प्रतिशत मात्रा होती है 0.03%। वायुमंडल में कार्बन कितना है CO2 के रूप में? 0.03%। हम अपरेंट की बात कर रहे हैं। वायुमंडल में CO2 कार्बन CO2 के रूप में पाया जाता है वायुमंडल में 0.3%, और पृथ्वी की भू प्रकृति में सिर्फ 0.02% होता है कार्बन, जो कि मुख्यतः कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। कार्बन के वो कौन से गुण हैं जो इसको सर्वोत्मुखी प्रकृति का कहलाने में मदद करते हैं कि कार्बन इतने सारे यौगिक कैसे बना देता है। जैसा आप जानते हैं इस संसार में कार्बन के लाखों करोड़ों यौगिक मिल जाएंगे आपको। उसका कारण ये है कि कार्बन के अंदर जो गुण है जैसे कैटिनेशन और कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या करता है, अपनी साथ दूसरे परमाणुओं को मिलाकर, जैसे कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन मिल जाएगा तो क्या है, सहसंयोजी आवरण का निर्माण करता है कोवैलेंट बॉन्ड का। और कार्बन के अंदर खुद भी एक क्षमता होती है कि कार्बन क्या है, अपने सिमिलर कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ एक श्रृंखला का निर्माण करता है, जिसको हम श्रृंखलन कहते हैं, इंग्लिश में कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन वो पावर है कार्बन की पूरी पीरियोडिक टेबल में। जब हम बात करते हैं कैटिनेशन पावर की, सबसे अधिक कैटिनेशन की टेंडेंसी कार्बन एलिमेंट के पास होती है। और उसका एक रीजन भी है, कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है। कार्बन के अंदर क्षमता है कि कार्बन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन को दूसरे के 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन खो के कैटायन भी बना सकता है, यानी कि चतुसंयोजी होता है कार्बन। जैसा हम जानते हैं कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 4। कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में जो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे पता चलता है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल या द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, यानी ऑक्टेट को कंप्लीट करने की जो क्षमता होती है सबकी, इसको हम वैलेंसी कहते हैं या संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन की क्या है यार, कार्बन चतुसंयोजी है। तो क्या हम किसी उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे आपका मीथेन है। मीथेन एक एल्केन होता है, आगे हम पढ़ेंगे एल्केन अल्कीन और एल्काइन के बारे में। मीथेन जो है, मीथेन की जो संरचना है ऐसे, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये 4 क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी 4 सहसंयोजी आवरण है मीथेन में। यहाँ पे कार्बन के अंदर जो क्षमता है ये बाहरी जो 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी जो चतुसंयोजी है कार्बन आपका, तो इसी की वजह से क्या है, कार्बन अन्य 4 हाइड्रोजन के परमाणु के साथ मिलकर 4 कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है सहसंयोजी आवरण की, और आपका मीथेन का निर्माण होता है। मीथेन एक गैस होती है जिसको जीवाश्म गैस भी कहते हैं, और गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। बायोगैस, गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। गोबर गैस, बायोगैस, मीथेन केमिकल नेम है और आईपीसी नेम भी मीथेन है। और ये एल्केन होता है। ऐसे बनता है आपका सहसंयोजी आवरण। सहसंयोजी आवरण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। सहसंयोजी आवरण वो आवरण है जो
जैसे आपका H2 के अंदर बन जाएगा, H2 में यानी दो हाइड्रोजन के परमाणु में आपस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो आबंध इलेक्ट्रॉन की जो आबंध दो परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन की आपसी साझेदारी से बनता है उसको हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की आपसी साझेदारी से जो आबंध बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध कहते हैं। Covalent bond is that bond which is formed by the mutual sharing of electrons between two or more atoms. इसको कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी आबंध और संलग्न इन दो गुण के कारण ही कार्बन क्या है, सर्वोत्मुखी प्रकृति का होता है। सर्वोत्मुखी यानी कि प्रकृति में अलग अलग रूपों में मिलेगा आपको, हर जगह मिलेगा। तो इसको कहते हैं सर्वोत्मुखी, यूनिवर्सल एलिमेंट है। किन गुणों के कारण, नंबर एक संलग्न, संलग्न को हम इंग्लिश में कैटिनेशन कहते हैं। कैटिनेशन, कैटिनेशन पावर सबसे अधिक कार्बन के पास है। और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है इसके अंदर, सहसंयोजी आबंध जो बनाता है चतुसंयोजी होने के कारण सहसंयोजी आबंध बनाता है। आबंधन चतुसंयोजी होने के कारण, यानी कि जो कार्बन चतुसंयोजी होता है, चार इसकी वैलेंसी होती है, संयोजकता, इसका मुख्य रोल है कार्बन कितने सारे यौगिक हमें मिलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कार्बन कितने अधिक यौगिकों का निर्माण कैसे कर लेता है, इन गुणों के कारण कर लेता है। कार्बन की चार संयोजकता है तो क्या चार इलेक्ट्रॉन हो सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। यानी आपका चतुसंयोजी अनायन भी बन सकता है और चतुसंयोजी अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया तो चतुसंयोजी कैटायन कहेंगे, चतुसंयोजी अनायन कहेंगे। जैसा हम जानते हैं कि कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल के 14th ग्रुप में आता है। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का जो आकार होता है वो भी कम होता है। कम आकार होने के कारण, छोटा आकार होने के कारण कार्बन का इसके अंदर एक क्षमता होती है, जब ये दूसरे जैसे ये आपका CH4 बन गया तो ये जो आबंध बना है पर्पल आबंध बन जाता है। पर्पल आबंध इसको बन जाता है क्योंकि कार्बन का साइज यहाँ छोटा है और कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो ये कारण है। जबकि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं जैसे MgCl2 NaCl, उनमें जो आबंध बनता है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर से बनता है। यानी जो आबंध ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं और आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये आबंध क्या होता है, वीक होता है। यही कारण है कि कार्बन के यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक आपको आयनिक यौगिक के तुलना में कम नजर आएंगे। आयनिक यौगिक की तुलना में जो आपके कार्बन के यौगिक हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, निम्न होंगे। और जैसा हमने देखा था कि आयनिक यौगिकों के अंदर विद्युत सुचालकता भी पाई जाती है क्योंकि वो क्या है, आयन के रूप में टूट जाते हैं। और इनको जब हम विद्युत अपघटन विधि में भी हमने देखा था कि जो आयन के जब विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो आयन के रूप में टूट जाते हैं आयनिक यौगिक। जैसे NaCl Na+Cl- में टूट जाएंगे। तो क्या होता है कि जो विद्युत सुचालकता है कार्बन के यौगिकों में कम पाई जाती है और इनके गलनांक और क्वथनांक भी क्या होते हैं, निम्न होते हैं आयनिक यौगिक की तुलना में। अब हम थोड़ा सा और जानते हैं, कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं कि सहसंयोजी आबंध बनता कैसे है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सहसंयोजी आबंध का निर्माण होता है, सपोज करो हम ले लेते हैं आपका CH4 ले लेते हैं। CH4 का निर्माण कैसे हो रहा है देख लेते हैं। कार्बन की बाहरी कक्षा में जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 को हम ऐसे बना लेते हैं। चलिए अब CH4 है, 4 हाइड्रोजन को बनाइए आप। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही होता है। अब देखिए आप यहाँ
सहसंयोजी आवन यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो कार्बन 4 हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में उनके साथ क्या है आपस में सहसंयोजन करेगा, यानी कि उससे क्या होगा कार्बन का पूरा हो जाएगा और इधर ऐसे बनेंगे 4 सहसंयोजी आवन बन जाएंगे आपके यहाँ। ये बन गए 4 सहसंयोजी आवन, यानी कि एक आवन 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो हमें पता है जैसे बात है, दो इलेक्ट्रॉन से एक आवन बनता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक युग्म से एक आवन बनता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का युग्म में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक हाइड्रोजन का है, तो एक सहसंयोजी आवन, एक ये, तो 4 सहसंयोजी आवन पाए जाते हैं मीथेन के अंदर। आप काउंट कैसे करेंगे, आप ओपन चेन स्ट्रक्चर भी लिख के काउंट कर सकते हैं कि मीथेन के अंदर कितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमने जाना कि जो सहसंयोजी आवन होते हैं वो आयनिक आवन की तुलना में कम वीक होते हैं और इनके जो गलनांक और क्वथनांक के कार्बन यौगिकों के वो कम होते हैं आयनिक यौगिकों की तुलना में। कैसे बनाते हैं, अब हम H2 को भी देख लेते हैं। H2 का के अंदर सहसंयोजी आवन कैसे बनेगा, तो हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ उसकी बाहरी कक्षा में, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, बाहरी कक्षा में क्या होगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन के पास, यहाँ H2 है, तो आप H2 बनाइए, तो H2 ऐसे बन जाएगा। ये बन गया आपका सहसंयोजी आवन H2 के अंदर। तो हाइड्रोजन के अंदर ऐसे बनता है, ऐसे ही आप कोई भी बना सकते हैं, CO2 के अंदर बना सकते हैं, आप Cl2 के अंदर बना सकते हैं, और भी काफी उदाहरण है। C2H6 के अंदर बना सकते हैं, C2H6 को हम मीथेन बोलते हैं, जब 2 कार्बन आ जाते हैं तो मीथेन बन जाता है। अब हम थोड़ा सा आगे जानते हैं अपरूपता के बारे में। अपरूपता किसे कहते हैं और कार्बन के कितने अपरूप होते हैं प्रकृति में। अपरूपता में आप देखेंगे कि किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना ही अपरूपता कहलाता है। अपरूपता में आप पाएंगे रासायनिक गुण धर्म समान होंगे लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा आप देखते हैं कि हीरा, डायमंड इस धरती पर अब तक के ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है। इसका कारण यह है कि हीरे के अंदर जो है हीरे का गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होते हैं, बिकॉज डायमंड पोसेस हाईएस्ट melting and boiling point, that's why it's known as the hardest substance on the earth। और दूसरा कारण ये भी है कि कार्बन की जो, जब आप हीरे में देखेंगे हीरे की जो संरचना होती है ऐसी होती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं से आबंधन में है, यानी कि सहसंयोजी आबंध है। एक प्रत्येक परमाणु 4 अन्य कार्बन के परमाणुओं से क्या है आबंधन में है। उससे क्या हो रहा है, यहाँ पर एक दृढ़ आयामी संरचना का निर्माण हो रहा है, जिसको हम टेट्राहेड्रल शेप भी कहते हैं। तो ये दृढ़ आयामी स्ट्रक्चर यहाँ बन रही है कि एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से आबंधन में है। कौन सा आबंधन बना रहा है, यहाँ पर दृढ़ आयामी संरचना का निर्माण हो रहा है। ये था आपका हीरा। और ग्रेफाइट देखेंगे आप यहाँ पे, ग्रेफाइट में क्या है कि कार्बन का जो प्रत्येक परमाणु है वो अन्य 3 कार्बन के परमाणु से आबंधन में है और सभी क्या है एक ही तरह में नजर आ रहे हैं, यानी लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है ग्रेफाइट में। तो यही कारण है कि ग्रेफाइट क्या है आपको चिकना सा नजर आता है, चिकना और उसके अंदर फिसलन टाइप होती है इस प्रकार की संरचना के कारण। तो दोनों के अंदर ही सहसंयोजी आबंध है, लेकिन जो संरचना की तौर पर हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही क्या है कार्बन के अपरूप है, लेकिन उनमें अंतर क्या है देखिए, वहां स्ट्रक्चर का अंतर है। यहाँ लेड स्ट्रक्चर हो रही और यहाँ पर आपकी होगी दृढ़ आयामी टेट्राहेड्रल। ये था हीरे की संरचना और ये थी ग्रेफाइट की संरचना। तो और ऐसे ही C60 भी होता है। C60 को बोलते हैं बक मिनिस्टर ऑफ फुलेरिन।
फुलेरिन टाइप की भी अभी हम बात कर रहे थे कि कार्बन के अंदर कैटिनेशन पावर पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक है। तो कैटिनेशन में क्या है कि कार्बन यानी कि सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, यानी कि सेम एटम की ही, सेम एलिमेंट के एटम की क्या है, सेल्फ लिंकिंग हो जाती है, उसको बोलते हैं हम कैटिनेशन। देखिए यहाँ पे कार्बन C60 के रूप में भी हो जाता है, C70 भी होता है। तो C60 इसको बोलते हैं, अमेरिकन आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था बकमिस्टर फुलर। तो उन्होंने इसकी खोज की थी, इस टाइप के कार्बन के यौगिकों की। उन्होंने फिर नाम पड़ गया इसका बकमिस्टर ऑफ फुलेरिन। तो बकमिस्टर ऑफ फुलेरिन इनको बोलते हैं C60, इसका एग्जाम्पल है। तो ये तीनों को हम क्या कह सकते हैं, कार्बन का अपर रूप कह सकते हैं। जब आप देखेंगे इनके क्या है, भौतिक गुण आपको अलग अलग नजर आएंगे, लेकिन क्या होगा, रासायनिक गुण धर्म समान होंगे। भौतिक गुण जैसा आप जानते हैं कि हीरा इस धरती पर सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, और जो ग्रेफाइट है आपका क्या है, चिकना फिसलन टाइप होती है। हाँ, और हीरा और ये सभी क्या है, कार्बन से बने हैं, तो ये सभी क्या है, अधातु हैं। और ये क्या है, ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी सब क्या है, हीरा और ये C60 जो है फुलेरिन, ये सब क्या है, कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है। यानी कि इंसुलेटर है, इनके अंदर से जो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, कुछ चालक है। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद है, यहाँ पर एक कार्बन है अधातु होते हुए ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको याद रखेंगे। ग्रेफाइट एक अपवाद, और ग्रेफाइट के अंदर विद्युत सुचालकता पाई जाती है। और हीरा और ये फुलेरिन क्या है, विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल आप लेड पेंसिल में भी देखते हैं, जो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस होता है वो ग्रेफाइट होता है। अपरूपता भी हमने देखा, अपरूपता जिसको एलोट्रोपी बोलते हैं इंग्लिश में, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी इट इज that property of an element by which an element occurs in more than one form, यानी कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी, ये वो प्रॉपर्टी है किसी तत्व की, एलोट्रोपी वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा क्या है, कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। जैसे कार्बन, कार्बन के अंदर हमने देखा कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, ये सब क्या है, कार्बन के अपर रूप है। हिंदी में एलोट्रोप को हम अपर रूप कहते हैं। अपर रूप के क्या होंगे, भौतिक गुण धर्म अलग होंगे, लेकिन रासायनिक गुण धर्म क्या होंगे, समान होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम कुछ और मजेदार चीजों को जानेंगे। थैंक यू सो मच।